तो कहने लगे आपकी वहां तो अकबर का शासन था, मुगलिया सल्तनत का शासन था शासन, लेकिन मुगलिया सल्तनत के पहले क्या विक्रमादित्य का शासन नहीं था? क्या ललितादित्य का शासन नहीं था? अवंतिका का शासन नहीं था? और क्या उसके पहले अशोक का शासन नहीं था? क्या उसके पहले ऋषि कश्यप का कोई वहां पर इतिहास नहीं मिलता है? तो किसको आप आधार बनाना चाहते हैं? विक्रमादित्य को आधार बनाना चाहते हैं? अशोक महान को आधार बनाना चाहते हैं? ऋषि कश्यप को आधार बनाना चाहते हैं? अभी जो वहां पुरातत्वविद काम कर रहे हैं, खुदाई चल रही है, उसको आधार बनाना चाहते हैं? मेगालिथिक पैटर्न को आधार बनाना चाहते हैं? कौन सा आधार बनाना चाहते हैं? किसको बेस ईयर बनाना चाहते हैं? आप ही बताएं। आप अपने हिसाब से बेस ईयर बना लेंगे, और क्या उसके बाद 18वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी में राजा रणजीत सिंह को भूल गए? राजा रणजीत सिंह ने किस प्रकार से सिख धर्म की भी वहां पर स्थापना की, कैसे लुटेरों को, हिंदू कूश के लुटेरों को खदेड़ा, क्या भूल गए? और फिर गुलाब सिंह, फिर हरि सिंह, ये कहां से आ गए जो कहने लगे कि कश्मीर की आजादी चाहिए? ये कौन कह रहा है कश्मीर की आजादी चाहिए? कौन सा आधार तय कर रहे हैं कश्मीर की आजादी के लिए आप? क्या कश्मीर ब्रिटेन में है? क्या कश्मीर यूरोप में है? क्या कश्मीर अमेरिका में है? और आजादी लेकर भी करना क्या चाहते हैं? आजादी का आपका आधार क्या है? आजादी से तात्पर्य क्या है? आजाद बना करके क्या वो आजाद स्टेट बनेगा? अगर आजाद स्टेट बनेगा तो उसका आधार क्या होगा? क्या वो धार्मिक स्टेट बनेगा? क्या वो डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा? कौन सा स्टेट बनेगा? पाकिस्तान स्टेट बन गया, मुस्लिम स्टेट बना पाकिस्तान, हाल देख रहे हैं आप उसका। आप क्यों आजादी चाहते हैं? आप बृहत्तर मानवीयता का जो खेल खेल रहे हैं, उसकी आड़ में जो एजेंडा चला रहे हैं, उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं। आप आजादी चाहते क्यों हैं? ब्रिटिशर्स हमारे यहां आए थे, 7 समुंदर पार से आए थे, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं है उनका हमारा, इसलिए हमें उनसे आजादी चाहिए। वो आक्रांता थे, उन्होंने हमारे ऊपर आकर के शासन किया 300 वर्षों तक, इसलिए उनसे हमको आजादी चाहिए थी। डच आए तो इसलिए उनसे आजादी चाहिए थी, हूण आए तो उनसे आजादी चाहिए थी, शक आए तो उनसे आजादी चाहिए थी, और मुगल आए तो उनसे भी आजादी चाहिए थी। इसलिए भारत के आजादी का जो वो आंदोलन चला, वो तथ्यपरक है, उसका एक वैज्ञानिक आधार है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। कश्मीर को आजादी क्यों चाहिए? किससे चाहिए आजादी कश्मीर को? कश्मीर की आबो हवा भारत की आबो हवा है, कश्मीर की मिट्टी भारत की मिट्टी है, और कश्मीर में रहने वाला हर शख्स कश्मीरी बाद में भारतीय पहले है, और भारतीय वांग्मय का हिस्सा है। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? इंडोनेशिया हमारी संस्कृति को फॉलो करता है, लेकिन कश्मीर में आपको आपत्ति हो रही है। अद्भुत आधार है। इनके इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी को देखिए, ये कौन सा आधार पेश कर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं मालूम है। ये असल में ये फूहड़ अंग्रेजीदां लोग हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी नजरअंदाज करते हैं अपने एजेंडे के लिए। ऐसा हो नहीं सकता है ये राजतरंगिणी को नहीं पढ़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ललितादित्य, विक्रमादित्य और अशोक के बारे में इनको जानकारी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि ऋषि कश्यप के बारे में भी इन्होंने शोध नहीं किया हो। सब शोध इन्होंने किया है, लेकिन कुछ गुंडे एलिमेंट के बहकावे में आकर के एजेंडा चलाने के लिए भारत को कमजोर करना है, इसलिए कश्मीर की आजादी का राग अलाप दो। मैं हैरान हूं, उनके बाकी बौद्धिक विमर्श के हो सकता है कि पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इस एक अपराध के लिए मैं उन्हें माफ करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा माफी में बसती है। लेकिन माफी भी क्यों किया जाए ऐसे शख्स को जो माफी को हमारी कमजोरी का हथियार बना ले?
और वो कहने लगे कि ये तो माफी में विश्वास करते रहे, इनके खिलाफ कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, ये स्टेट तो उदार है, उदार मना है, सबको पहले आने देता है, फिर सबको भगाने के लिए हाथ जोड़ता है, लाठी भी लेता है, और फिर एक नैरेटिव हो जाता है, दे दी बिना आजादी खड़ग बिना ढाल का भी नैरेटिव चलता है। मैं उससे सहमत हूं, मैं इससे कोई विभेद नहीं रखता हूं, लेकिन हाथ जोड़ते भी है कि चले जाइए चले जाइए चले जाइए, आप हमें 2 थप्पड़ लगा दीजिए, एक गाले मारिए, फिर दूसरा बढ़ा देते हैं, लेकिन पहले आकर के आप आ भी जाइए, हमको लूट भी लीजिए, और फिर उसके बाद धीरे से कहेंगे कि आप चले जाइए। यह अद्भुत देश है, ना ये कृपाण उठाता है, ना ये हथियार उठाता है, और सदा सहता के साथ, क्षमा के साथ, उदारता से के साथ अपने दुश्मनों को कहता है कि आप चले जाइए, छोड़ दीजिए। बृहत्तर, उदार, उदात्त, मानवतावादी दृष्टिकोण है भारतीय बांग्वे का, और उसी का बेजा इस्तेमाल करती है ये फूहड़ अंग्रेजी लेखिका अरुंधति रॉय। अगर इनको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के शरण में जाना चाहिए, और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि ये अज्ञानी भी है, बिल्कुल अज्ञानी है, क्योंकि मैं इनका दृष्टिकोण जो देख रहा हूं या इनकी जो कार्य पद्धति देख रहा हूं, अरे साहब, एक किताब लिख देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। कुछ लिख दिया किसी के एजेंडे पे, वो उनके एजेंडे को लग रहा होगा, और ये अवार्ड कैसे मिलते हैं ये पहले तो मुझे पता नहीं था। ये मैगसेसे अवार्ड कैसे मिलते हैं, बुकर अवार्ड कैसे मिलते हैं, नोबेल प्राइज कैसे मिलते हैं, नोबेल प्राइज तक में फ्रॉड है। तो ये अवार्ड का जो एक फ्रॉड है, उस गैंग में जो चला गया उसको मिल जाता है, और फिर बाद में उसको प्रचारित। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे अवार्ड फ्रॉड हैं, कुछ उसके लायक भी हैं, जिसको ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाने के लिए उनको अवार्ड दे भी देते हैं। लेकिन ये जो पूरा एक गैंग है जो 1947 के बाद से ही एक्टिव है, और उसने सारे आधार बना रखे हैं कि भारत को कैसे टुकड़ों में बांटना है। मुहतरमा की कारगुजारी देखिए, ये दलितों को संगठित करने का काम करती है, ये पिछड़ों को संगठित करने का काम करती हैं, और मुसलमानों को संगठित करने का काम करती हैं। ये वॉर अगेंस्ट स्टेट नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट आइडिया है, ये वॉर अगेंस्ट फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी जो पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम करता रहा है, उस फिलॉसफी के खिलाफ इनका वॉर है। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु की फिलॉसफी के खिलाफ इनकी लड़ाई है। और किनके कहने पर लड़ाई है? वो बाबर में इनको दर्शन दिखता है, वेदांत में कोई दर्शन नहीं दिखता इनको, भारतीय पुराणों में इनको कोई दर्शन नहीं दिखता। ये लॉक्स, हॉब्स, रूसो, प्लेटो, उसमें दर्शन दिखता है इनको। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।